हाय फ्रेंड्स, क्या आप पॉलिनोमियल्स के चैप्टर पर अपनी पकड़ मजबूत करना चाहते हैं? तो यह वीडियो आपके लिए ही है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग पॉलिनोमियल्स के की कॉन्सेप्ट को देखेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आपको अगर ये पसंद आए तो हिट द लाइक बटन एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल टू गेट मोर वीडियो। तो आइए हम लोग चलते हैं अपने चैप्टर पर। बच्चों, ये जो चैप्टर है हमारा दोस्तों पॉलिनोमियल्स, जो कि क्लास 10th में हम लोग को पढ़ना। हम पिछले वीडियोस में भी मैंने बताया था कि किसी भी चैप्टर को शुरू करने से पहले हम लोग उसके नेम को अच्छी तरह से समझे। देखिए, पॉलिनोमियल्स जो है वो टू टर्म से मिला हुआ है। एक हमारा पॉली, जिसका मतलब होता है मैनी, एंड सेकेंड इज वन नोमियल्स मीन्स टर्म्स। मीन्स पॉलिनोमियल्स इज मैनी टर्म्स, एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें हम लोग को मिलने वाला है ढेर सारा टर्म। अब हम लोग पॉलिनोमियल्स के सबसे पहले जनरल फॉर्म के बारे में देखते हैं। द जनरल फॉर्म ऑफ ए पॉलिनोमियल ऑफ nth डिग्री इज, पॉलिनोमियल को हम लोग px से डिनोट करते हैं, और px इज इक्वल टू a0 x टू द पावर n प्लस a1 x टू द पावर n माइनस 1 प्लस a2 x टू द पावर n माइनस 2 प्लस डॉट 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 an माइनस 1 प्लस an, जहां a0, a1, a2 और an ये सारे क्या है, रियल नंबर्स हैं। अच्छा, आप लोग को ये बच्चे क्या होते हैं, जब उनको वेरिएबल्स नजर आने लगता है तो उनको परेशानी होने लगती है समझने में। तो यहाँ घबराना नहीं है n को देख के या n-1 को, ये वेरिएबल्स है, ये हम दिए हैं। nth जो है वो डिग्री बता रहा है, जहां हम वैल्यू पुट करने पे हमको मिलेगा कि ये पॉलिनोमियल्स कैसा है। और a0, a1 ये सिर्फ देखने में आपको लग रहा है कि 1, 2, 3, क्योंकि सारा जो अलग अलग रियल नंबर है उसको हम लोग अलग अलग दिखाना है, इसलिए सबको अलग अलग नाम दिया गया कि a0, a1, a2। तो ये हमारा जनरल फॉर्म है, ठीक। तो पॉलिनोमियल्स किसको कहेंगे, ऐसा एक्सप्रेशन जो कि a0 x टू द पावर n, a1 x टू द पावर n माइनस 1 डॉट 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 an माइनस 1 x प्लस an, जहां पर a0 जो है वो 0 के कभी बराबर होना नहीं चाहिए। यानी जो हमारा जो सबसे बड़ा जो पावर वाला वेरिएबल होगा उसका साथ जो कॉफिशिएंट होगा वो कभी 0 नहीं होना चाहिए। ऐसे पॉलिनोमियल को हम लोग क्या बोलेंगे, डिग्री ऑफ nth पॉलिनोमियल। चलिए अब आगे हम लोग जानते हैं इसके टाइप्स के बारे में। पॉलिनोमियल्स के डिफरेंट टाइप्स होते हैं जो हम लोगों ने क्लास 9 में भी पढ़ा था, बस उसे फिर से हम लोग दोहरा लेते हैं। सबसे पहले आता है लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल वैसे पॉलिनोमियल को बोलते हैं जिसका डिग्री क्या हो, 1 हो। डिग्री 1 यहाँ मतलब n का वैल्यू हमारा क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो वैसे पॉलिनोमियल को हम क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। इसको जनरल फॉर्म क्या होता है, पॉलिनोमियल इन x इज इक्वल टू ax प्लस b, जहां पे a हमारा क्या है, कॉफिशियंट है। ये जो a है वो हमारा कॉफिशियंट है, और वेरिएबल जो x है उसके ऊपर कितना पावर है, मैक्सिमम 1। तो इसका डिग्री कितना हो गया, 1। तो एनी पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 1 इज नोन एज लीनियर पॉलिनोमियल, जहां पर a जो हमारा कॉफिशियंट होता है, b कांस्टेंट होता है, और साथ ही साथ a कभी 0 नहीं होना चाहिए। नाउ नेक्स्ट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में हमारा डिग्री हो जाता है 2, यानी n का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा 2। तो n का वैल्यू 2 पुट करने पे ये जो हमारा अभी जो प्रीवियस आपको जनरल जो फॉर्म बताए थे उस पे पुट करने पे डिग्री 2 पुट करने पे हम लोग को जनरल फॉर्म मिलता है px इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जहां पे a जो है वो हमारा होता है कॉफिशियंट। a क्या होता है, कॉफिशियंट। किसका कॉफिशियंट है, x स्क्वायर का कॉफिशियंट है। और b है, ये भी एक कॉफिशियंट है जो कि x का कॉफिशियंट है, और c मेरा कांस्टेंट है। साथ ही साथ a कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। आप लोग सोच रहे होंगे कि बार बार ये a0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ऐसा क्यों कहा जा रहा है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है कि मान लीजिए अगर हम लोग a को 0 कर देते हैं तो क्या होगा, ये वाला जैसे ही a को 0 करेंगे ये टर्म क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो बचता है bx प्लस c। फिर से हम क्या चले जाएंगे वापस इससे नीचे वाले पॉलिनोमियल पे। इसीलिए कभी भी a जो है, तो यानी जो हमारा हाईएस्ट पावर वाला जो वेरिएबल है उसके साथ वाला कॉफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए। जैसे इसका अगर हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, ये हमारा एक पॉलिनोमियल है। देखिए यहाँ पे चेक करिए कि जो वेरिएबल है उसका हाईएस्ट पावर कितना है, 2 है। हाईएस्ट कितना है, 2 है। तो ये क्या हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। साथ ही साथ यहाँ पे कॉफिशिएंट कौन कौन है, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 2 है, एक्स का कॉफिशिएंट 3 और 4 हमारा कांस्टेंट है, ठीक। अगर ये ही 2 अगर 0 हो जाता तो हमारे पास फिर क्या बचेगा, 3x प्लस 4, जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉलिनोमियल नहीं होगा, क्योंकि इसका जो डिग्री है वो क्या है, 1 है, 2 नहीं है। तो इसीलिए हमेशा जो मैक्सिमम डिग्री होगा उसका कॉफिशिएंट
तो मैक्सिमम जो डिग्री होगा उसका जो कॉफिशिएंट होगा वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। और साथ ही साथ जो कॉफिशिएंट ये जो वेरिएबल है उसका जो हाईएस्ट पावर है उसका जो एक्सपोनेंट है वो कभी भी नॉन नेगेटिव नहीं होना चाहिए। नॉन नेगेटिव यानी नेगेटिव इंटीजर्स नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। जैसे अगर ऐसा लिखा हुआ है 2x टू द पावर -2 प्लस 3x प्लस 4 देन इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। अब आते हैं हम लोग अपने तीसरे टाइप्स पे, वो है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल जो है हमारा डिग्री इंक्रीज हो जाता है और अब हमारा डिग्री क्या हो जाता है 3, यानी 3 ऐसे पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 3 होगा वैसे पॉलिनोमियल्स को हम लोग क्या बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। और यहाँ पे n का वैल्यू हमारा क्या होता है 3 होता है। अगर वह फिर हम लोग जनरल टर्म्स में n का वैल्यू 3 पुट करते हैं तो हम लोग को क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के लिए जनरल पॉलिनोमियल्स मिलेगा। जनरल एक्सप्रेशन जो मिलेगा वो है ax³ bx² प्लस cx प्लस d। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर है, हाईएस्ट एक्सपोनेंट कितना है 3 है, तो ये 3 डिग्री का पॉलिनोमियल है और इसलिए इसको क्यूबिक बोलते हैं। जहां हमारा a, b और c क्या है रियल नंबर है और a कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। a x³ का कॉफिशिएंट है, b x² का कॉफिशिएंट है और c x का कॉफिशिएंट है और d हमारा एक कांस्टेंट है। इसका एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे 3x³ प्लस 2x² प्लस x प्लस 4 ये हमारा एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, अच्छा ये भी हो सकता है कि ये 0 नहीं हो रहा है, ये तो नहीं होना चाहिए, क्या बाकी का 0 हो सकता है? हो सकता है, क्योंकि 3x³ प्लस 4 भी मेरा क्या होगा एक क्यूबिक इक्वेशन ही होगा। तो इसके बाद वाले कॉफिशिएंट 0 हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो हमारा जो हाईएस्ट डिग्री का जो होगा वो नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर वो पिछले वाला क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में चेंज हो जाएगा। हाँ बच्चों, आप लोग चाहे तो इस पूरे पेज का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको इस कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझने में सहायता मिले। चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो है वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल एट ए गिवन पॉइंट। वैल्यू क्या होता है किसी भी पॉलिनोमियल्स का? किसी अगर कोई पॉइंट हमको दे दिया और बोले उस पॉइंट पे हमारा पॉलिनोमियल का क्या वैल्यू होगा वो जानते हैं। तो सबसे पहले ये डिफिनेशन दिया होगा, इस डिफिनेशन को समझने से पहले हम लोग क्या करते हैं कुछ डिस्कस करते हैं एग्जांपल से, फिर यहाँ पहुंचेंगे। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास कोई पॉलिनोमियल दिया है px जो 2x² माइनस 3x प्लस 5 है। ठीक है, आप सोच रहे होंगे सर जैसे यहाँ पे ये x क्यों लिखा जाता है? ये x इसलिए लिखा जाता है कि जो पॉलिनोमियल है वो किस में है x में है, तो ये डिनोट करता है p पॉलिनोमियल इन x। तो हमारे पास एक पॉलिनोमियल है 2x² माइनस 3x प्लस 5। अब हम लोग चेक करते हैं कि इसका वैल्यू जो है x इज इक्वल टू 2 पे क्या होगा। जब हमको चेक करना होगा कि किसी गिवन पॉइंट पे इसका वैल्यू क्या होगा तो इसको चेक कैसे करते हैं ये देखते हैं। हम क्या करेंगे, x की जगह पे किसको पुट करेंगे 2 को पुट करेंगे, तो 2 को पुट करते हैं तो 2 यहाँ पे मेरा क्या है x है, तो x की जगह पे 2 पुट करना और x का स्क्वायर है तो 2 का होल स्क्वायर माइनस 3 x की जगह पे 2 प्लस 5। फिर इसको हम लोग सम करते हैं 2 और 2 का स्क्वायर क्या हो जाता है 4 माइनस 3 2 जा 6 प्लस 5, तो यहाँ हो गया 4 2 जा 8 माइनस 6 प्लस 5। जो हमारा पॉजिटिव इंटीजर्स है उसको एक साथ कर लेते हैं, 8 और प्लस 5 कितना हो जाता है 13 एंड 13 माइनस 6 इज इक्वल टू हो जाएगा 7। तो इसका वैल्यू क्या आया 7, यानी कि पॉलिनोमियल px का एट x इज इक्वल टू 2 हमारा वैल्यू क्या आया 7। तो हम लिख सकते हैं p एट 2 इज इक्वल टू 7। अब देखते हैं x इज इक्वल टू -1 पे चेक करके देखते हैं, p -1 पे चेक करो, तो चेक करो इसी पॉलिनोमियल पे चेक करते हैं, तो p -1 2 -1 स्क्वायर माइनस 3 x की जगह पे -1 प्लस 5 2 -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 माइनस और माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, तो यहाँ आएगा 3 और प्लस 5, तो 2 1 जा 2 प्लस 8 इज इक्वल टू 10। तो अब एट x इज इक्वल टू -1 हमारा वैल्यू क्या है पॉलिनोमियल का 10। तो हम लिख सकते हैं p एट 10 इज इक्वल टू p एट -1 इज इक्वल टू 10। ओके, तो वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल एट ए गिवन पॉइंट होता क्या, अगर कोई पॉलिनोमियल px है और अगर इफ अल्फा इज एनी रियल नंबर, अल्फा कोई रियल नंबर है और देन द वैल्यू ऑब्टेन्ड बाय पुटिंग x इज इक्वल टू अल्फा, तो हम x का जो वैल्यू पुट करेंगे इस पॉलिनोमियल में और उस पॉलिनोमियल का जो हम लोग को वैल्यू निकल के आएगा उसी को कहते हैं वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल एट अ गिवन पॉइंट x। ओके,
आप लोग के लिए कुछ सवाल है जिसको आप लोग सॉल्व करके देख सकते हैं कि कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं। जैसे एफ एक्स आपको दिया हुआ है 3x² + 2x + 1 एट x = 3, इसको चेक कर लीजिएगा, देखिएगा क्या आता है वैल्यू, वही उसका क्या हो जाएगा पॉलिनोमियल का वैल्यू। एक और क्वेश्चन है x = 1 पे, y = -1 पे। अब देखिए एक और है, जैसे एफ एक्स दिया होगा और सीधा पूछता है F2, तो इससे घबराना नहीं है, ये हमको क्या कह रहा है सीधा x का ही वैल्यू दे ही दे रहा है कि F2 क्या होगा। तो एफ एक्स पहले हम लिख लेते हैं, एफ एक्स हमारा क्या है 2x³ - 13x² + 17x + 12, ठीक है। अब हमको फाइंड करना है F2, देन F2 पुट करो। F2 का मतलब हो गया कि x जहां भी यूज हो रहा है वहां पे हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे 2 का, देन 2 का होल क्यूब -13 2² + 17 × 2 + 12, तो 2 का क्यूब कितना होता है 8 और 8 2 जा 16, 2 का स्क्वायर 4 और 13 4 जा कितना होता है 52, 17 2 जा 34 और +12। इसको चेक कर लो बच्चों, क्या करेंगे हम लोग, जितना भी पॉजिटिव इंटीजर्स है उसको एक जगह कर लेते हैं, ठीक है। तो 16 + 34 + 12 और -52, इसको जोड़ लो, कितना हो जाएगा 34 + 6 40 + 10 50, 50 + 12 62 और 62 में से 52 गया तो बचा हमारा 10, देन f एट 10 हमारा वैल्यू कितना आता है 10, यही वैल्यू हुआ इस पॉलिनोमियल का एट अ गिवन पॉइंट 2। चलो दोस्तों, अब हम लोग अपने अगले कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं जो महत्वपूर्ण भी है और बहुत इजी भी है, जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल। देखिए अपना जो ये कॉन्सेप्ट है जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल, स्टार्टिंग में ही लिखता है जीरो, जीरो मीन समथिंग गोल गोल लड्डू, तो जब जीरोज है तो यहाँ तो कुछ ना कुछ जीरो होगा ही, ठीक है। आइए देखते हैं क्या जीरो होने वाला है। मान लेते हैं कोई एक पॉलिनोमियल हम लोग एक ले लेते हैं px = x - 4, सिंपल पॉलिनोमियल लिए लीनियर पॉलिनोमियल px = x - 4। चलिए डिस्कस करते हैं कि आखिर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल होता क्या। नाउ इफ वी पुट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x, अगर हम x का डिफरेंट वैल्यूज पुट करेंगे तो स्वाभाविक है कि हमको px का डिफरेंट वैल्यूज मिलेगा, जो अभी हम लोग पिछले कॉन्सेप्ट में पढ़े थे। तो px = x - 4। चलिए सबसे पहला हम लोग x = 0 पे देखते हैं कि px का वैल्यू क्या आता है। तो p एट 0, तो 0 x की जगह पे क्या पुट करना है 0 -4, 0 में से 4 जाएगा तो क्या बच जाएगा -4, तो यहाँ हमारा वैल्यू आता है -4। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट स्टेप, x = 1 पे चेक करते हैं कि क्या वैल्यू हो सकता है हमारा पॉलिनोमियल्स का। तो p एट 1 चेक कर रहे हैं, तो हमको क्या करते रहना है, बस जो हमारा पॉलिनोमियल है वहां पे x के जगह पे जो पॉइंट हम ले रहे हैं, जो वैल्यू ले रहे हैं उसको पुट करना है। तो x के जगह पे 1 पुट कर दीजिए, 1 में से -4 करते हैं, 1 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा -3, तो हमारा वैल्यू पॉलिनोमियल का क्या है एट x p एट 1 = -3 और हियर p एट 0 = क्या था -4। चलिए नेक्स्ट 2 पुट करके देखते हैं, x = 2, p एट 2 = x की जगह पे 2 पुट कीजिए -4, 2 में से 4 गया तो क्या बचेगा -2, तो हमारा पॉलिनोमियल का वैल्यू एट 2 क्या होता है -2 आता है। फिर उसी तरह x = 3 चेक करते हैं, p एट 3 = 2 - 3 3 - 3 और यहाँ 4 है, 3 में से 4 गया तो बच गया -1, तो p एट 3 = क्या हो रहा है -1। अब हम x = 4 पे चेक करते हैं, p एट 4, x के जगह पे 4 पुट किए -4, 4 में से 4 गया तो क्या आ गया बच्चों 0, यही चीज ध्यान देना है 0, जो हम लोग वहां से स्टार्टिंग किए थे और इसी चीज को ढूंढ रहे थे। ध्यान से x एट 4 हमारा पॉलिनोमियल जो था px - 4, उसका वैल्यू क्या आ जाता है 0 आ जाता है, और इसी को तो हम लोग ढूंढ रहे थे। तो जो 4 है वो हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा पॉलिनोमियल किसका px x - 4 का। क्यों? क्योंकि 4 का वैल्यू पुट कर x के जगह पे 4 वैल्यू पुट करने पे हमारे पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या मिल गया हमको 0, तो 4 क्या हो गया हमारे पॉलिनोमियल का 0। और इसको अच्छे से समझ लेते हैं, ए रियल नंबर अल्फा इज कॉल्ड एज 0, कोई भी रियल नंबर होगा अल्फा, उसको हम लोग 0, अल्फा मीन्स कुछ भी हो सकता है, कोई भी रियल नंबर है, हम लोग सिर्फ समझाने के लिए या फिर इसको एज अ डेफिनेशन एक मान लेते हैं अल्फा, 1 2 3 4 कुछ भी रख सकते हैं। तो वो तभी किसी पॉलिनोमियल का 0 कहलाएगा जब उस रियल नंबर पे पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या आ जाएगा 0, इसी को हम लोग बोलते हैं जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट,
जीरो ऑफ ए लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, हम लोग फाइंड करेंगे लीनियर पॉलिनोमियल का जीरो क्या हो सकता है। लीनियर पॉलिनोमियल एक हम लोग ले लेते हैं ए एक्स प्लस बी, जहां पे ए हमारा जीरो के बराबर नहीं है, और मान लेते हैं कि अल्फा जो है वो इस पॉलिनोमियल का जीरो है। तो स्वाभाविक है, अगर अल्फा इस पॉलिनोमियल का जीरो है तो हम लोग क्या करेंगे, पी एक्स पे जो हमारा पॉलिनोमियल है पी एक्स ए एक्स प्लस बी, हम एक बार अल्फा पुट करके देखेंगे। तो अल्फा पुट करने पे ए एक्स की जगह पे अल्फा हो जाएगा प्लस बी, और चूंकि हम पहले से मान लिए कि अल्फा जो है वो इस पॉलिनोमियल का जीरो है, देन इसको हम लोग जीरो के बराबर पुट करते हैं। तो यहाँ से ए अल्फा प्लस बी इज इक्वल टू जीरो, देन अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस है तो इधर चला जाएगा माइनस, और यहाँ ए मल्टीप्लाई था तो यहाँ आ गया डिवाइड, तो अल्फा हमको मिलता है माइनस बी बाय ए। तो जीरो ऑफ ए लीनियर पॉलिनोमियल को हम बड़े आसानी से निकाल सकते हैं, वो क्या होता है माइनस बी बाय ए, जो कि किसके बराबर होता है, माइनस ऑफ कांस्टेंट टर्म, हमारा जो कांस्टेंट टर्म है बी उसके आगे माइनस साइन लगाना और नीचे डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का जो कोफिशिएंट होगा वो हो जाएगा। ओके, एक बार बच्चों आप लोग ये पूरा पेज देख लें ताकि इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। चलिए हम लोग अपने अगले कॉन्सेप्ट की ओर आते हैं, जीरो ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरो कैसे फाइंड करते हैं। तो चलो हम लोग फिर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉलिनोमियल ले लिए, लेट पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस थ्री। अब हम लोग फिर उसी तरह से चेक करते हैं। ठीक है, अगर एक्स का वैल्यू अगर हम लोग माइनस टू रखते हैं तो देखते हैं कि पॉलिनोमियल्स का वैल्यू क्या आता है। तो पी एट माइनस टू इज इक्वल टू एक्स की जगह पे माइनस टू पुट कर देना, स्क्वायर माइनस टू, और यहाँ पे फिर क्या माइनस टू माइनस थ्री, तो माइनस टू का होल स्क्वायर कितना हो जाता है, फोर, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस फोर, और ये माइनस थ्री, तो फोर फोर प्लस एट, और एट में से थ्री गया तो फाइव आया। तो क्या हमको जीरो मिला क्या, नहीं। तो ये हमारा एक्स जो है माइनस टू पे जीरो नहीं होगा पॉलिनोमियल्स का। अब x माइनस वन पे चेक करते हैं, तो p एट माइनस वन इज इक्वल टू एक्स की जगह पे माइनस वन रखो, स्क्वायर माइनस टू माइनस वन माइनस थ्री, तो वन माइनस वन का स्क्वायर क्या हो जाएगा, निगेटिव है लेकिन स्क्वायर जो है इवन हो जाता है, इसलिए यहाँ आएगा पॉजिटिव टर्म, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, टू एंड माइनस थ्री, तो टू प्लस वन इज इक्वल टू थ्री, एंड माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो। तो एट एक्स माइनस वन हमारा पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या आ गया, जीरो। इस बात को ध्यान रखें, कहाँ पे जीरो आया है, एक्स माइनस वन पे। अब नेक्स्ट चेक करते हैं पी एट जीरो पे। आप सोच रहे होंगे सर जब जीरो आ ही गया तो फिर हम लोग आगे क्यों बढ़ रहे हैं, जरूरी है, अभी थोड़ा धैर्य रखिए, आगे आपको पता चल जाएगा। तो पी एट जीरो पर चेक करते हैं, जीरो का स्क्वायर हो जाता है माइनस टू, जीरो और माइनस थ्री, ये जीरो टर्म है पूरा जीरो हो गया तो बच गया थ्री, यानी एक्स जीरो पे हमारा क्या वैल्यू आता है माइनस थ्री। एक्स वन पे चेक करते हैं, पी एट वन, तो वन का स्क्वायर माइनस टू, वन माइनस थ्री, तो वन में वन हो गया, माइनस टू माइनस थ्री, यानी कि वन माइनस फाइव इज इक्वल टू माइनस फोर। यहाँ पे भी जीरो नहीं आया। नेक्स्ट चेक करते हैं एक्स थ्री पे, तो पी एट थ्री इज इक्वल टू थ्री का स्क्वायर माइनस टू इंटू थ्री माइनस थ्री, थ्री का स्क्वायर क्या हो जाता है नाइन, थ्री टू जा सिक्स एंड माइनस थ्री, तो नाइन और सिक्स और थ्री कितना हो गया नाइन, दैट मीन्स नाइन माइनस नाइन इज इक्वल टू जीरो। पिछले कॉन्सेप्ट में देखा होगा आपने, जब हम लोग जीरो ऑफ ए लीनियर पॉलिनोमियल निकाल रहे थे तो वहां पे हम लोग को एक वैल्यू पे जीरो आया था, लेकिन यहाँ पर एक बार एट एक्स इज इक्वल टू माइनस वन पे भी हमको वैल्यू जीरो आया और एट एक्स इज इक्वल टू थ्री पे भी आया। तो हमेशा एक चीज ध्यान रखना कि जो डिग्री होगा पॉलिनोमियल का जो डिग्री होगा वो उतना ही क्या होगा हमारा जीरोज होगा, नंबर ऑफ जीरो हमारा उतना ही होगा। जैसे लीनियर पॉलिनोमियल का डिग्री कितना था वन, तो हमको जीरो कितना मिला, एक जीरो मिला। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिग्री कितना होता है टू, तो इसलिए हमारे पास इसका कितने जीरोज होंगे, टू जीरोज। कितना जीरो होंगे, टू, इसलिए हम लोग को दो पॉइंट पे पॉलिनोमियल का वैल्यू जीरो आया, एक एट एक्स इज इक्वल टू माइनस वन पे और दूसरा एट एक्स इज इक्वल टू थ्री पे। तो इस पॉलिनोमियल का जीरो कौन कौन हो गया, एक माइनस टू और दूसरा थ्री। हाँ,
अब दोस्तों आप लोग सोच रहे होंगे कि सर जीरो निकालने के लिए इतना लंबा प्रोसेस करना है। नहीं, इतना नहीं करना है। ये समझाने के लिए हम चेक कर रहे थे कि कहाँ पे हमको जीरो मिल जाता है। ठीक है, अगले कॉन्सेप्ट में आगे आपको हम बताएंगे कि कैसे हम लोग जीरो फाइंड करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आसानी से। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, रिलेशन बिटवीन दी जीरोज एंड द कोफिशिएंट ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, रिलेशन देखते हैं कि जीरो और कोफिशिएंट जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, उन दोनों के बीच में क्या रिलेशन। मान लेते हैं पहले, लेट अल्फा एंड बीटा बी दी जीरोज ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हम कुछ भी मान सकते हैं, जरूरी अल्फा बीटा नहीं, आपको ए बी सी डी एफ जो मानना मान लीजिए। तो हम यहाँ पे अल्फा बीटा को क्या मान लिए कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ये जीरो है। किस पॉलिनोमियल का, जो पॉलिनोमियल है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहां ए जो है जीरो के बराबर नहीं है। तो जो इस दोनों का रिलेशन होता है, सम ऑफ जीरोज जो होता है, जो हमारा जीरोज है अल्फा बीटा, उस दोनों का सम जो होता है वो कोफिशिएंट ऑफ एक्स के माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के बराबर होता है। दैट इज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई सी। यहाँ पे देख रहे हैं ना आप, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, ए है, और एक्स का कोफिशिएंट क्या है, बी है, और सी मेरा क्या है, कांस्टेंट है। तो यही है सम ऑफ जीरोज क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय सी। एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू, प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लीकेशन, दोनों का मल्टीप्लाई जब हम करेंगे दोनों के रूट जीरो को, तो हमको मिलता है कांस्टेंट टर्म, यही जो सी था, डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। दैट इज अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाय ए। एंड अगर हमारे पास पहले से क्वेश्चन में दे रखा रहेगा कि अल्फा और बीटा हमारा क्या है, जीरो है किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, तो फाइंड करें कि वो पॉलिनोमियल कौन सा होगा। तो उसको हम लोग फाइंड करते हैं। वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। चलिए अब लोग जीरोज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, और वेरीफाई करना है कि रिलेशन जो है जीरोज और कोफिशिएंट का, जो हम लोग पीछे अभी तुरंत पढ़े थे, वो सही है कि नहीं। तो चलिए कैसे फाइंड करते हैं। तो हमारा जो पॉलिनोमियल है सबसे पहले उसको लिख लेना। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। यहाँ पे कितना कौन सा वेरिएबल है, कौन कौन वेरिएबल है, एक्स और एक्स, और हाईएस्ट पावर कितना, 2। तो ये कैसा क्वेश्चन है, कैसा पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब हम इसका कैसे जीरो फाइंड करेंगे। एक तो जीरो बताए थे ट्रायल मेथड से, जो पुट करते जाओ वैल्यू एक्स का, और जहां पे जीरो आ गया वो मेरा पॉलिनोमियल है, लेकिन वो लंबा प्रोसेस हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको फैक्टराइज करेंगे, जो हम लोग 9 क्लास में पढ़ चुके हैं। फैक्टराइजेशन देखो यहाँ पे कैसे करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 है ना, तो जो ये मेरा प्रोडक्ट पे नंबर कांस्टेंट है वो कितना है, 12 है, और चेक करेंगे कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, 1। तो 12 बन जा कितना होता है, 12। अब इसको हम लोग फैक्टराइज कर लेंगे, या इस तरह से 12 को प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लो, 2 6 12 एंड 2 3 60, यानी 2 इंटू 2 इंटू 3, ये हमारा आता। अब क्या करना, आगे वाला तो लिख लो, ठीक है, और बीच वाले नंबर को, लास्ट वाले को भी 12। अब बीच वाले जो ये हमारा है मिडिल स्प्लिटिंग, उसको इस तरह से स्प्लिट करना है कि उस दोनों को सम करें तो 7x मिल जाए, और जब मल्टीप्लाई करें तो हमको क्या मिलना चाहिए, 12। तो अब देखो हमारे पास 3 फैक्टर है, 2 इंटू 2 इंटू 3, तो क्या हो सकता है, देखो 4x प्लस 3x प्लस 12 पहले से लिखा हुआ। तो देखो 4 3 जा कितना होता है, 12, और 4 प्लस 3 कितना होता है, 7। तो हम बिल्कुल सही जा रहे हैं। अब देखो यहाँ इस दोनों में एक्स स्क्वायर प्लस 4x में कुछ कॉमन नजर आ रहा है, x, तो उसको हम लोग को कॉमन ले लेना है। तो जब x कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचेगा, x, और यहाँ पे 4, एंड यहाँ पे अगर 3x और 12 में कुछ कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है, तो उसको ले लेना है बाहर, 3x प्लस 4। अब इस दोनों में देखिए कुछ कॉमन आ रहा है, हाँ, x प्लस 4, तो इस दोनों को हम इस तरह से लिख सकते हैं, x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4। कोई दिक्कत, ये हमारा आ गया फैक्टर में, मल्टीप्लीकेशन में, ये समझ रहे ना। जैसे मान लीजिए 20 है तो इसका फैक्टर होता है 5 4 जा 20, इसको हम लिखते हैं ना 5 इंटू 4। उसी तरह कुछ है कि x इंटू 3 प्लस एक्स प्लस 4। अब हमको फाइंड करना है जीरोस का, तो हम स्वाभाविक हमको पता करना है x का ऐसा वैल्यू जहां पे पॉलिनोमियल ये क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको जीरो के बराबर करेंगे, एफ एक्स को जीरो के बराबर करेंगे। तो हमारे पास क्या है, x प्लस 3
और x प्लस 4 इसको बराबर करना है 0 से। देखिए जैसे मान लीजिए दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन 0 है तो क्या होगा, इसमें से आइदर ये 0 होगा तो ये 0 हो जाएगा, या फिर ये 0 है। जैसे मान लीजिए अगर 0 है तो 1 को 0 से मल्टीप्लाई करें तो 0 आ जाएगा, या फिर 0 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो, यानी इस दोनों में से दोनों 0 हो सकता है। तो हम एक बार चेक करेंगे, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू क्या आएगा -3 और x का वैल्यू क्या आएगा -4। तो ये जो हमारा पॉलिनोमियल था f(x) इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, इसका हमको जीरोस कौन कौन मिला, अल्फा एक मिला, अल्फा -3 और बीटा क्या मिला -4। ये दोनों हमारा क्या है, इस पॉलिनोमियल का जीरोस है। अब हम लोग चेक करना है कि ये सही है कि नहीं। तो देख लो, पहले कोफिशिएंट निकाल लेते हैं। याद है इसको हम लोग कैसे किए थे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से कंपेयर किए थे। तो यहाँ पे a क्या है, मेरा a यहाँ पे 1 है, ए क्या है 1 है, बी किसके बराबर है 7 है, और सी क्या है 12। अब कंपेयर करते हैं, हमारा अल्फा और दो रूट है, एक आया अल्फा जो कितना आया -3 और बीटा कितना आया -4। तो अल्फा और बीटा को ऐड करो, अल्फा प्लस बीटा, तो -3 प्लस -4 इज इक्वल टू -3 -4 इज इक्वल टू -7। और देखो हम अभी पीछे कॉन्सेप्ट में क्या बात किए थे कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है -b/a, यानी कोफिशिएंट ऑफ x एंड कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर और माइनस। तो माइनस यहाँ देखो क्या है 7 है, -7/1 जो कि बराबर है इसके। इसका मतलब ये मेरा सही है। तो लिख सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। उसी तरह हम लोग नेक्स्ट चेक करेंगे, एक मेरा था अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा को बीटा से मल्टीप्लाई करके देखो, -3 इंटू -4 कितना आएगा, 3 4 जा 12 और निगेटिव निगेटिव प्लस हो जाएगा, तो 12 आ गया जो कि बराबर है किसके 12/1 के, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस ऑफ कांस्टेंट डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ स्क्वायर। आप चाहें तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि पूरे क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर सकें। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो बहुत पसंद आया। अगर पसंद आया है तो लाइक करना नहीं भूलें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको आगे की वीडियोस मिलती रहे। मैं अपने अगले वीडियोस में इसके आगे के कॉन्सेप्ट और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस की चर्चा करूंगा। और अगर आपको इस क्वेश्चन से इस पूरे वीडियो में कहीं कोई दिक्कत हुआ तो उसको आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं ताकि मैं उसका सॉल्यूशन लेके फिर से आप तक पहुंच सकूं। थैंक यू। स्वस्थ रहें, खुश रहें।